MCC मधुबन बनाम फाइटर 11 ककरिया के बीच खेला जा रहा है, जिसमें कि मधुबन के कप्तान ने टॉस जीता था और पहली बल्लेबाजी करने का निर्णय और उनकी पूरी टीम 289 रन बनाई, यानी कि 290 रनों का एक विशाल सा लक्ष्य दिया है ककरिया की टीम के सामने। मैच एक बार पुनः प्रारंभ होने की स्थिति में इस 290 रनों का लक्ष्य का पीछा किस तरीके से करती है ककरिया की टीम, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि काफी मजबूत बल्लेबाजी क्रम है। अगर बात किया जाए ककरिया टीम की तरफ से, दोनों इस्लामी बल्लेबाज आ चुके हैं, सोनू बंगाली और चंदन, जिन्होंने कि पहले मुकाबले में चंदन के बाद किया जाए शानदार बल्लेबाजी की थी, शतक लगाया था अपनी टीम की तरफ से। वही सोनू बंगाली की चर्चे तो चारों तरफ उनका नाम गूंजता है। आज इस मैदान पर, इस पिच पर किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आवाज रे ऑपरेटर, लाइट कट लो के, लाइट कटो सबा। हेलो चेक, हेलो चेक, धन्यवाद शांतनु। हेलो चेक। तो 290 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है ककरिया की टीम मधुबन के सामने। गेंदबाज का नाम बताएंगे। रमेश आए हैं गेंदबाजी के लिए ग्रामीण छोर से। उनके सामने है बल्लेबाज सोनू बंगाली। और मैं दर्शकों को बता दूं कि कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा हनी 11 भागलपुर बनाम ड्रीम 11 कहलगांव के बीच। पहले ये गेंद को छक्के से खाता खोला अभिषेक सोनू बंगाली ने। अगर आगाज इस तरीके से करते हैं तो अंजाम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल छक्के से खाता खुलता हुआ उनकी टीम का 290 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है। तो मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट का विषय। कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला हनी 11 भागलपुर बनाम ड्रीम 11 कहलगांव के बीच। वहीं आज की जो विजेता टीम रहेगी उसका मुकाबला 1 तारीख को होगा विक्रम 11 बाटा के बीच। और 3 तारीख का निर्धारित डेट रखा गया है 3 मार्च इस टूर्नामेंट का समापन का। बहरहाल इस बार अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद उसे कलाइयां के सहारे खेला, गली पे करे बच्चे के हाथों में बगैर किसी रन के लिए। तो अभिषेक जिस तरीके से आगाज किया है, सोनू बंगाली एक काफी खूबसूरत बल्लेबाज है, ना सिर्फ छक्के चौके इक्के दुक्के पर भी भरोसा जताते हैं। इसी बीच अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंद अच्छी गेंद आई, बखूबी सम्मान दिया अभिषेक। और पहली गेंद थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, उसे सीधे 6 रनों के लिए भेजा। तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, चूंकि पावर प्ले चल रहा है और एक दिग्गज बल्लेबाज सोनू बंगाली आज ओपनिंग बैटिंग करने के लिए आए हैं। इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, सिंगल के लिए दौड़े हैं, दूसरे की मांग है। देखना ये है कि दूसरा रन पूरा कर पाते नहीं। जी हाँ, बिल्कुल दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। ऑपरेटर से आग्रह है कि लाल वाला जो माइक है उसका थोड़ा सा आवाज। और इस बीच सोनू बंगाली के पास हर एक खूबियां है। वैसे तो विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और खास करके इस भड़कों के उनके जो फैन है, इतने फैन है कि उनके दिलों में राज करते हैं। ये लीजिए कड़ा प्रहार, गेंद बाउंड्री के बाहर जा गिरी है, शानदार 6 रन खूबसूरत सोनू बंगाली के बैट से। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं पहले ओवर में। हर प्रकार के स्ट्रोक की जो शैली है, जो कलाकृति है उनके पास, वो दर्शक देखने से ही बनता है और काफी बेहतरीन बल्लेबाज है। लेकिन आज टीम को दरकार है साथियों, आवश्यकता है। इस बीच ये लीजिए मिनी हेलीकॉप्टर कह सकते हैं, ग्लांस किया है, डीप स्क्वायर में बाउंड्री के बाहर, शानदार 6 रन।
बिल्कुल अभिषेक इस छक्के की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ ककड़िया टीम का 20 रन पहले ओवर की समाप्ति पर, और उनका भी 20 रन था साथियों। बिल्कुल बिल्कुल 20 रन उनके बल्ले से आए हैं अभिषेक। शानदार बल्लेबाजी, पहले ओवर में अपने जोहर को दिखाया है, अपने आप को स्थापित किया है बल्लेबाज सोनू ने। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ तमाम क्रिकेट प्रेमियों को मैं बता दूं कि आप इस पूरे टूर्नामेंट का सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं हमारे YMCC भरको भरपूर बाका के YouTube चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी जाकर आप आनंद ले सकते हैं। बहरहाल अब सामना करेंगे बल्लेबाज चंदन और गेंदबाजी के लिए खुद आए हैं कप्तान रॉकेट, मधुबन टीम के रॉकेट जी। बतौर कप्तान है, लंबे कद के एक युवा खिलाड़ी हैं और मधुबन की टीम जो राइट हैंड ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स छोर से, उनके सामने अंपायर अविनाश कुमार चौधरी और ब्रजेश कुमार यादव जो कि लगातार 22 सालों से YMCC की सेवा में तत्पर चले आ रहे हैं। अंपायरिंग का इस बीच हल्के हाथों से ग्लास किया है उस ओर जहां पे कोई खिलाड़ी नहीं, शांतनु 30 गज दायरे को पार किया कॉपी बुक शैली में और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। सेक्शन में कहीं ना कहीं अंपायर को बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं, हमें तो यही लग रहा है। बिल्कुल वही बताया बल्लेबाज सोनू बंगाली ने कि आप जरा सा ध्यान देंगे इनके गेंदबाजी एक्शन पर, तो वही माननीय अंपायर काफी सशक्त हैं। अच्छी अंपायरिंग अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है। बराबर चले रॉकी, उनके सामने चंदन, इस बार अच्छी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अविनाश चौधरी का। और बीचों बीच मैदान में जब इतनी ज्यादा धूप होती है तो शांतनु से सबसे ज्यादा अहम किरदार जो होता है पूरे टूर्नामेंट में वो अंपायरों का होता है, लेकिन अच्छी अंपायरिंग, काफी सशक्त अंपायरिंग की जा रही है इस अनुभवी अंपायर ब्रजेश कुमार यादव जी। और आज जितेंद्र भैया थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं उनके जगह पे, ये चौथे मुकाबले में हमारे दोस्त अविनाश कुमार चौधरी अंपायरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये YMCC के खिलाड़ी भी हैं और एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में अच्छी अंपायरिंग अभी तक जितने भी मैचों में की है, दोनों ही अंपायरों के द्वारा बेहतरीन अंपायरिंग का नजारा जो पेश हुआ है, अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। फिलहाल रॉकी फिर से कुछ शायद इख्तला करते हुए अंपायर को लेकर पुनः वापस गेंदबाजी मोर्चे पे। इस बीच टिपाकाई गेंद, लेकिन कहाँ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। तो इस कहीं ना कहीं अतिरिक्त के सहारे रन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रॉकी कैप्टन के मन में ये तो जरूर सवाल पैदा हो रहा होगा कि शांतनु गेंद को बाहर रखा जाए, और गेंद अगर थोड़ी सी बाहर रहती है तो उनको थोड़ा सा लाभ भी मिलता है, लेकिन गेंद बाहर रहने के साथ साथ रोक ना दिया जाए, ये उनके जहन में चल रहा होगा। बिल्कुल। और दोनों ही गेंदें काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से। इस बार लेग स्टंप से बाहर वहां पर ऊपर खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ जरूर रही है, लेकिन गेंद चली जाएगी एक टप्पे के बाद बॉल स्क्वायर लेग मारने के बाद 4 रनों के लिए। काफी देर तक हवा में थी, लेकिन सबसे सुखद समाचार ये 30 गज दायरे के भैया बाहर थे, जिस वजह से गेंद रेखा को पार कर गई एक टिप्पा खाने के बाद 4 रन। तो इस चौके के बदौलत टीम का भी स्कोर जा पहुंचा है फाइटर एकादश की टीम का 30 रन बगैर नुकसान के। पाली का ये दूसरा ओवर ही प्रगति पर है, तो उनके भी पावर प्ले में 100 रन थे शांतनु, तो कहीं ना कहीं वो भी जा रही होगी उनकी टीम भी। जैसा सोनू बंगाली अभी तक ओपनिंग के लिए बैटिंग करने के लिए आज आए हैं ककड़िया की तरफ से। पहले मुकाबले में भले अंपायर से गुजारिश है कि कप्तान को जो कुछ भी मैदान में नहीं आना चाहिए था, बॉक्स में आप यहाँ पर हमारे पास थर्ड अंपायर है, फोर्थ अंपायर उनसे मिल सकते थे। इंक्वायरी रूम कमेंट्री बॉक्स के नीचे है, वहां पे आए हमारे शोभा है। बहरहाल अभिषेक ओके आप बात कर रहे थे अभिषेक, हालांकि आगाज अच्छा किया था मधुबन के बल्लेबाजों ने, लेकिन अंत समय में ककड़िया के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी कराई, जिसका नतीजा रहा कि महज 290 रनों का लक्ष्य मिला। अंपायर उनको जरूर चेक कर लेंगे, अगर उनको लगेगा कि ये गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर सकता है तो फिर वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल, और वार्निंग दे दी है, चेतावनी मिल चुका है उनको। अगर ये फिर से वो पुनरावृत्ति करते हैं तो उस गेंदबाज को फिर इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इस पे फिर से घूम के मारा है, खूबसूरत गेंद गई है डीप फाइलिंग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और जवाब है अभिषेक, अगर अभिषेक बात की जाए जिस तरीके की लगातार उनके
उनकी गेंदबाजी पे जिस तरीके की सवाल उठा रहे हैं लगातार, तो निश्चित तौर पर उसका दबाव साफ दिखाई दे रहा है गेंदबाज रॉकी के ऊपर, जिसके कारण ज्यादा ही बाहर गेंद फेंक रहे हैं। खराब गेंदबाजी की जा सकती है। बड़ा इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है। हेलो चेक 36 रन। हेलो चेक ठीक ठीक 36 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर महज पाली के लिए दूसरा ओवर पर गति पर। हाँ बोलिए भैया सजेस्ट नहीं बिल्कुल यहाँ से हम सजेस्ट कैसे करें सुनिए बिट्टू भैया, ऐसा है ना कि हम लोग कमेंट्री के माध्यम से इस चीज माइक बंद है लाइव चल रहा है लाइव हो रहा है, ये चीज अशोक नहीं हो रहा। मैं दोनों माननीय अंपायर से अनुरोध करूंगा कि आप गेंदबाजी के एक्शन को बखूबी चेक करें। अगर कोई परेशानी हो तो निश्चित तौर पर आप नो गेंद दे सकते हैं। उसके बाद गेंदबाज को भी आप रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं। बहरहाल रॉकी एक दफा पुनः उनके सामने बल्लेबाज चंदन। इस बीच सीधे पैरों पर आकर गेंद लगी, वो फुल टॉस कह सकते हैं। बल्लेबाज मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। क्या कुंदन जी टेंशन में है? चलिए बिल्कुल 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 इस बीच नीचे रहती हुई गेंद घूमकर मारना चाहते थे। तो 290 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है ककरिया की टीम, फैटर 11 ककरिया की टीम एमसीसी मधुबन के बीच। चलिए इस बीच थोड़ी सी नीचे रहते हुए शॉट पे गेंद घूमकर खेला विकेट के दिशा में 4 रनों के लिए। वहां पर शॉट पे रक्षक खड़े थे, लेकिन गेंद की पहरे से बाहर इस चौके की मदद से स्कोर करता हुआ 40 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो इसे आप देख सकते हैं कि पहला ओवर सभी गेंदों का सामना किया बल्लेबाज सोनू बंगाली ने, और वहीं दूसरे ओवर में सामना किया बल्लेबाज चंदन ने। तो इसे मैं बात कर रहा था कि दोनों बल्लेबाज 20-20 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी नहीं कर रहा है, ओवर में 20 तो दोनों ओवरों में 20-20 रन खर्च किए, ये 6 4 10 18 तो 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज चंदन, और 20 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज सोनू बंगाली। फिलहाल गेंदबाजी में तब्दीली। बॉलर्स नेम पहली गेंद हवा में है, देखना ये है कि कैच जज कर पाते हैं या नहीं। और ये लीजिए सोनू बंगाली का विकेट ले चुके हैं। गेंदबाज का नाम बताएंगे? सूरज, बिल्कुल सूरज ने अपनी चमक छोड़ी है अभिषेक। लेकिन ये गलती कहीं ना कहीं बहुत चुभेगी, बहुत खेलेगी विपक्षी टीम। जब ककड़िया की टीम के खिलाड़ी उतरे थे तो उन्होंने इसी प्रकार का एक कैच को छोड़ा था, लेकिन फील्डिंग में इतनी चुस्ती फुर्ती है मधुबन की टीम के क्षेत्ररक्षकों के द्वारा देखने को मिल पा रहा है तमाम दर्शकों को। कमाल का कैच लिया, गेंद काफी देर तक हवा में जरूर थी, लेकिन उस कैच को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात कम करें। शोभा हेलो चेक। जिस तरीके की गेंदबाजी की है वो बड़े विकेट को अपनी जाल में फंसाया अभिषेक सूरज ने, तो मैं सूरज के लिए सेवा अदा करना चाहूंगा कि सूरज वो जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट आने की खलक छोड़ जाऊंगा। मैं सबकी आंखों से आंसू समेट कर सबके दिलों में अपनी झलक छोड़ जाऊंगा। बिल्कुल दिलों में छाप छोड़ने वाली काम किया है गेंदबाज सूरज ने। शानदार एक बड़े विकेट को, बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया है, जिस तरीके के आगाज किया था बल्लेबाज सोनू बंगाली ने। फिलहाल नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे धीरज। धीरज आए नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए। हालांकि अभिषेक अभी काफी दोस्त है, काफी गहराई है। अगर बल्लेबाजी लाइनअप की बात की जाए ककड़िया टीम की तरफ से तो ज्यादा मायूस नहीं होंगे कप्तान और उनके सेवा। सबसे ज्यादा मायूस जरूर होंगे उनके फैन हैं आशीष जालीदार,
जो सोनू बंगाल के बहुत बड़े फैन हैं उनको जरूर थोड़ा सा वो शौक में नजर आए होंगे, क्योंकि जहां भी उनका मैच होता है क्षेत्रीय टीमों में वो पहुंच जाते हैं। इस बीच गेंद हवा में है, देखना ये है और यहाँ पे एक लाजवाब कैच लिया। कैच में कन्वर्ट करके वापस पवेलियन जाना पड़ेगा ककरिया के अगले बल्लेबाज को। वापस पवेलियन डगआउट पे दूसरा झटका लगा है। टीम का स्कोर इस समय है 40, यानी 40 पे पहला और 40 पे दूसरा। तो क्या हैट्रिक ले पाते हैं बल्ले गेंदबाज। और देखिए एक हैट्रिक लेते हैं तो कमेटी की तरफ से जो 251 रुपए का पुरस्कार है उससे पुरस्कृत जरूर किए जाएंगे, लेकिन पुरस्कार से कहीं ज्यादा उनका मेडल बना होगा। जैसे जिस तरीके से 2 ओवर में 40 रन हो चुके थे स्कोर, उसके बाद आसानी होता नहीं है गेंदबाजी करना और आकर यहाँ पर लगातार 2 विकेटें झटके, न सिर्फ 2 विकेटें बल्कि 2 बहुमूल्य विकेटें झटकी अपनी टीम के लिए गेंदबाज सूरज ने। और आज न सोनू बंगाली का दिन था न इस बल्लेबाज का, मतलब आए और गए। तो कहीं ना कहीं कैच, जिसने कैच लिया उस फील्डर का नाम बता देंगे, राजा। चलिए अब आए अनिमेश। अच्छी गेंदबाजी टक्कर इस ओवर में देखने को मिली है। अच्छी गेंद इस बार थोड़ी सी बाहर रखी। चौड़ाई बड़ी गेंदबाजी होता है। वैसे अगर आप इनकी गति को देखें, ज्यादा गति है नहीं इनके पास, लेकिन जो चतुर गेंदबाज होते हैं लाइन लेंथ को लगातार मेंटेन किए रखते हैं, वही करने का प्रयास किया इस ओवर में गेंदबाज सूरज ने। जी बिल्कुल, पेस मायने नहीं रखता है। अगर ये आपके पास एक्सपीरियंस है, लाइन और लेंथ है वो सही है तो फिर सब सही है। बहरहाल इस बीच अच्छी गेंद, अगर ये आप वाइड यॉर्कर यानी कि वाइड लाइन और स्टंप के बीच में रखते हैं, रूम नहीं देते बल्लेबाज को, तो फिर कहीं ना कहीं बल्लेबाज मुश्किल में नजर आ जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। वही करते हुए विकेट पे ना डाल के विकेट से बाहर रख रहे हैं, शरीर से थोड़ा सा बाहर रख रहे हैं गेंद को। इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 40 रन, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद, जबकि ये पाली का तीसरा ओवर प्रगति पर है। 290 रनों का लक्ष्य रखा है। देर से आए हुए दर्शकों को मैं बता दूं कि आज ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है मधुबन और ककरिया के बीच। मधुबन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 290 का लक्ष्य रखा है, जवाब में 40 पे 2 ये टीम स्थिति है। मैडन ओवर समाप्त हुआ। कमाल की गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी विषय और ऐसे तीसरे गेंदबाज बने इस टूर्नामेंट का जिन्होंने मैडन ओवर फेंका, और इससे पहले गेंदबाज जिन्होंने 2 विकेट लेकर मैडन ओवर फेंका है। खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है गेंदबाज सूरज ने। और हमारे टिंकू जी बता रहे हैं कि अगर कॉलर माइक होता तो वहां से बातचीत भी हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो भी व्यवस्था हो पाएगी। हम लोग चाहेंगे कि आगे आने वाले टूर्नामेंट में या फिर आने वाले मैचों में हम लोग उनका भी ब्रॉडकास्ट कर पाए, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि एक गंभीर स्थिति है फाइटर 11 ककरिया, लेकिन उनके पास भी कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। बॉलर्स ने समीर आए हैं गेंदबाजी के लिए। कमेंट्री बॉक्स ओर से उनके सामने है चंदन, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जैसे शॉट को खेलना चाहिए, पावर प्ले को कवर अप करना चाहिए, वैसे कर पा रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ ही वापस पवेलियन सोनू बंगाली पहले आउट हुए, उसके बाद फिर धीरज आउट हुए, उनके बाद अनिमेश आए हैं, तो साथ चाहिए होगा शांतनु, एक साझेदारी चाहिए होगी, क्योंकि जब तक साझेदारी पनपेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, तो फिर दिक्कत है। इसमें शॉट गेंद पुल मारा है उस ओर जहाँ पे खिलाड़ी तो है लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे। दौड़ चली गई है 4 रनों के लिए, जमीनी यात्रा तय करती है और स्कोर को पहुंचा दिया है 44 रन। 2 विकेट के नुकसान पर पाली का ये चौथा ओवर प्रगति पर 290 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है फाइटर 11 ककरिया की टीम एमसीसी मधुबन के लिए। और विधायक रणवीर की बात की जाए विषय को 14.7 रन प्रति ओवर चाहिए, ये बता रहे हमारे साथी स्कोरर सौरभ। इसी बीच अच्छी गेंद उसे उनके हाथों से खेला, और कल का मुकाबला जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है 28 तारीख को इस टूर्नामेंट का, वो पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा हनी 11 भागलपुर का नाम ड्रीम 11 कहलगांव के बीच। वहीं आज की टीमें जो यहाँ पर जीत दर्ज करेगी उनका मुकाबला 1 तारीख को होगा
विक्रम बाबा के विरोध से, लेकिन इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद फुल खेला, गेंद चली गई 4 रनों के लिए फाइनल बाउंड्री की तरफ। इस चौके की मदद से स्कोर करता हुआ 48 रन। थोड़ी सी कह सकते हैं कि वह गति ठीक है कहीं ना कहीं। अगर बात किया जाए करेक्ट रेट भी लगभग 14 के आसपास चलता हुआ, रिक्वायर्ड भी 14 के आसपास है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। लेकिन 2 विकेटें जो गिरी है उसका थोड़ा ना थोड़ा जहन में सवाल चल रहा होगा दोनों बल्लेबाजों को। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर इस साझेदारी अंपायर के बाद जो बड़ी भूमिका होती है टूर्नामेंट में वो पार्टनरशिप की होती है। अगर इस साझेदारी आप लंबे जैसा कि उन्होंने किया 193 रन की साझेदारी विशाल और किशन के बीच में, थैंक यू, तो वैसे ही साझेदारी की आवश्यकता है। इस बीच अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद और ऊपर की तरफ गेंद आती है। यही वजह रहता है कि अगर मिड और लेग स्टंप के समीप गेंद होती है तो पुल मारने का जो प्रयास होता है, एक अच्छा एफर्ट जो करते हैं बल्लेबाज, तो उसको बाउंड्री में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब ऑफ और मिडल गेंद को रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती चली जाती है बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल पाया है, बिल्कुल बांध के रखा है फाइटर 11 के बल्लेबाजों के इस बीच। अच्छी गेंद, सही लाइन और लेंथ, जैसे लेंथ होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट की बात की जाए तो अक्सर आपको तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, मिचेल स्टार्क हैं। लाइन लेंथ जो होता है काफी सटीक होता है, यानी कि बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध के रख देते हैं, खुलने का मौका नहीं देते, कोई भी चांस नहीं देते हैं कि वो खुल के खेले। इस बीच और भी अच्छी गेंद, लेकिन नो बॉल का इशारा आया है अंपायर अविनाश चौधरी के द्वारा। तो फ्री हिट रहेगी इस गेंद पे। तो कहां तक इस फ्री हिट की गेंद को लाभ उठा पाते हैं बल्लेबाज, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन एक जो अपॉर्चुनिटी है, मेक द मोस्ट अपॉर्चुनिटी, इस मौके का फायदा उठा पाते हैं नहीं बल्लेबाज। सामने है चंदन, और क्या उस गेंद पे भी वो चंदन लगा पाते हैं, लेप लगा पाते हैं नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। वक्त के जी, लेकिन इससे अगर बात किया जाए जिस तरीके के साइड को चेंज किया, राउंड से पहले गेंदबाजी कर रहे थे सुनील, तो कहीं ना शॉर्ट भी गेंद हो रही थी। जब से ओवर के विकेट गेंदबाजी की है अब तक 2-3 गेंदें अच्छे टक्कर कर दी। इस गेंद को भी अगर देखा जाए 9 गेंद जरूर थी, लेकिन वहां पर चकमा दिया था बल्लेबाज चंदन को। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उनको मारा तो कारपेट के सहारे ही था, लेकिन वहां पहुंची जहां पे डीप मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक थे उनको भेद नहीं पाए, मात्र 1 रन ही लिया। ओवर की हुई समाप्ति, 50 रन पूरे हो चुके हैं फाइटर एकादश ककड़िया का। हमारे भाई जड्डू का बिरंगे, और हमारे टिंकू बता रहे हैं कि वो जड्डू के फैन है। जड्डू का आना अभी बाकी है टिंकू जी, और जड्डू जब आएंगे तो कहर ही भर पाएंगे। पिछले मुकाबले में अपनी फिरकी से जो उन्होंने कमाल दिखाया था, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन और 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद बीचों बीच मैदान पर है चंदन और उनका साथ दे रहे हैं अनिमेश। गेंदबाजी मोर्चे पे आए हैं सूरज, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अंपायर बता रहे हैं कि राइट आर्म ओवर द विकेट, ये होती है अंपायरिंग। और बिल्कुल अभिषेक सूरज की बात किया जिससे पहले मेडन ओवर फेंका है, 2 विकेटें भी अर्जित की है, तो लाजवाब गेंदबाजी। और एक बार ये 56 रन नहीं ऐसे बोलिए हमने बोलिए, लेकिन ऑटोमेटिक हम लोग लॉकडाउन के ऊपर से खेला गया ये स्ट्रोक, खूबसूरत बल्लेबाजी चंदन, आंखें जमी हुई अगर अभिषेक बात किया जाए चंदन की। और पहले मुकाबले में भी एक अद्भुत शतक लगाया था, अपनी टीम को मझधार से निकाला था और एक शानदार जीत दर्ज कराई थी। यहाँ पर भी दरकार है कुछ उसी तरीके की पुनरावृत्ति की जाए। जी बिल्कुल, और हमने यहाँ देखा है कि 300 से ऊपर का भी लक्ष्य चेस हुआ है। इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी सी बाहर थी, वाइड तो लग रहा है। जी बिल्कुल, अंपायर के और अभिषेक एक दफा नहीं दो दफा ऐसी देखी हम लोगों ने, 2-3 दफा देखे कि 300 से ऊपर रन चेस हुए, वो भी आसानी के साथ। जी, मैं भी वही बता पा रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेस होते हैं, चेस होते हुए हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से दबाया वहां पे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक के पास, जबकि दौड़कर वापस आते थ्रो करते बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। इस बांका जिला के अंतर्गत अमरपुर प्रखंड भरको के गांव में YMCC भरको, जो बेहतरीन शॉट, कमाल का स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचेगी। बतौर कप्तान तैयार तो थे, लेकिन एलिवेशन इतना अच्छा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के लिए।
और इस खूबसूरत छक्के की मदद से स्कोर ज्यादा पहुंचा है 5 रन का लिया था 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर पाले का ये 5वां ओवर प्रगति पर 290 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है मधुबन के सामने। चले हमसे नजदीक आते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद है, कॉपी बुक शैली में खेला, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, कोई बात नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 64, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। और 3 तारीख को इसी मैदान पर इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जो कि दिनांक 3 मार्च 2023 को विजेता राशि 30। और इस बीच मारने का प्रयास किया था, अपील की जा रही है। देखना ये होगा कि अंपायर का निर्णय क्या आ रहा है। एक बाउंस का तो निर्णय आया है, वाइड भी मांग रहे हैं, लेकिन डिसीजन वाइड का आया नहीं, क्योंकि वो ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा ऊपर चले गए थे। इसी वजह से गेंद लेग स्टिक को कवर करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चले आई। तो विजेता राशि जो फाइनल के मुकाबले में है 30,000 रुपये और उप विजेता राशि 15,000 रुपये। इस बीच फिर से वही ग्लास किया तो है, और क्या कमाल का कैच दिया है, बेहतरीन कैच। वहां पे जट्टू भी इनके सामने फेल है, कमाल का ये खूबसूरत शानदार क्षेत्ररक्षण का पेश किया है हवा में। बिल्कुल अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों में ऐसी फील्डिंग देखने को मिलती है। जैसे हम लोग 150 सुई से 360 का जो बनाते हैं, उसी प्रकार का कुछ उसी अंदाज में लगभग 200 बता रहे हैं हमारे साथी सागर कि ये इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे खूबसूरत सबसे लाजवाब कैचों में से एक। धन्यवाद सागर जी। हमारे साथ ही बल्लेबाज आ रहे हैं और कि सूरज को मिलने वाली ये तीसरी सफलता, यानी कि अब तक जो विकेट हुई है तीनों विकेट वो सूरज के खाते में। अब आए हैं नए बल्लेबाज संतोष। एसएमएस बाका को भी हमने देखा था विकेट गिरने के बाद जब ग्रुप में आते हैं तो कुछ वो हर हर महादेव का नारा लगाते थे। इनकी गूंज शायद हमारे कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन जो जुनून होता है, जो एनर्जी होता है, इनको एनर्जी ड्रिंक ही बोला जाए। तो कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों को एक ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल एक जुटता का परिचय देते हुए यहाँ पर मधुबन के तमाम खिलाड़ी क्षेत्ररक्षक। जी जी, और हर एक चीज में अगर एकजुटता आ जाए पूरी भारत श्रृंखला में, तो फिर कहीं भी जो भी कुछ गलत कार्य हो रहे हैं वो सारे के सारे रुक जाएंगे। फिर अच्छे कार्य के लिए आप उन्नति पे प्रवेश कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मैदान पर जो मधुबन की टीम के बल्लेबाजों ने साथ ही साथ जो गेंदबाजी अभी तक की जा रही है वो काबिले तारीफ है, बिल्कुल बांध के रखा है। तीसरा झटका लगाया, अनिमेश अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उसके पिछले ओवर में एक छक्का जो लगाया था इसी ओवर में शायद, या फिर इसके पहले वो कमाल का स्ट्रोक था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो हल्का सा जो ग्लांस किया तो भेद नहीं पाए, लंबे कट्टे खिलाड़ी थे वहां पे, उन्होंने कैच जो लिया वो काबिले तारीफ था। 30 गज दायरे के अंदर वैसे कैचेस को लेना बहुत ही कठिन होता है। फिलहाल हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। इस बीच गेंद पैड पे जाके टकराई, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये टेनिस टूर्नामेंट नहीं होता तो लेग बिफोर विकेट के रूप में आउट करार दिए जाते, मगर वैसा कुछ नहीं। स्थिति बिल्कुल डबाडोल कर दिया है शास्त्री ककड़िया की टीम के यहाँ पे विपक्षी टीम मधुबन ने। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी पेशकश की जा रही है। दर्शक भी अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिल पा रहे हैं, वो भी इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का लाभ उठा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। इस बीच अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद जो ऊपर उठती है वो कमाल की जो कंधों का जो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी गेंदबाज अगर ये करता है तो फिर वो जब गेंद लहराती है हवा में, जब झूमती है, तो फिर किसी भी बल्लेबाज को खेलना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बॉल लेंथ बॉल होती है। और लेंथ बॉल के साथ अक्सर देखा जाता है कि जब गेंद और ऊपर की ओर उठती है तो बल्लेबाजों को परेशान कर देती है। इस बीच फिर से वही गेंद पुनरावृत्ति की। अंपायर ने थोड़ा रुख चेंज करना चाहा, लेकिन थोड़ी सी गेंद अंदर थी। एक बाउंस का इशारा जरूर आया है अंपायर अविनाश चौधरी के द्वारा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब तक अभिषेक इस ओवर में देखने को मिला है गेंदबाज समीर के द्वारा, और बिल्कुल उसका मनोबल बढ़ाते हुए तमाम क्षेत्ररक्षक बहरहाल चले। समीर हमसे दूर जाते हुए
बिल्कुल इतनी सीधी की तीर भी शर्मा गया अभिषेक। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से खेला गया इसको 6 रनों के लिए और इस छक्के की मदद से स्कोर क्या पहुंचा है ककड़िया टीम का 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर पाली का ये छठा ओवर प्रगति पर। तो अभी भी काफी गहराई बची हुई है बल्लेबाजी में। आप बिल्कुल ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ से कहीं न कहीं पकड़ मजबूत की है मधुबनी टीम ने। जी बिल्कुल, इस बीच अच्छी गेंद, सही लाइन और लेंथ। जैसे ही गेंद विकेटों पे रखी तो बल्लेबाज ने उसे कहा आप अगर ये गेंद को बाहर रख रहे हैं तो फिर मैं भी गेंद को बाहर पहुंचाऊंगा, आई कैन डू इट। लेकिन जब गेंद को बाहर रख रहे हैं तो फिर बल्लेबाज की जो मनोदशा होती है वो थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है, बदलाव हो जाती है फिर उनकी बैटिंग शैली में। जैसे ही गेंद विकेट पे रखते हैं तो गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचती है। देखना ये कि इसमें शॉट गेंद, इसमें इसको लगता है कि थप्पड़ मार दिया है गेंद को, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। काफी गुस्से में दिखे, गेंद तो बहुत अच्छी थी लेकिन पहले ही करीब हो चुके थे बल्लेबाज और गेंद को चाबुक शॉट कह सकते हैं हम। थप्पड़ लगाया सीधे गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं अभिषेक और 76 रन बनाई है ककड़िया की टीम ने। 3 विकेट भी दबाए। वहीं अगर पावर प्ले में मधुबन की बात किया जाए तो 105 रन बनाए थे, मतलब 1 विकेट खोया था। तो अब तक कहीं न कहीं इस मुकाबले में थोड़े से आगे जरूर है मधुबन की टीम। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि टिक्कू बता रहे हैं कि शॉर्ट गेंद पे जो वाइड बाहर गेंद होती है तो उसको चढ़ के मारते हैं, वो बल्लेबाज है मन्ना दास, जिन्होंने कि कल बैटिंग की, मात्र 23 गेंदों पर 71 रन बनाए जिसमें शानदार 9 छक्के शामिल थे। तो कहीं ना कहीं क्या 7वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी मोर्चे पे है सूरज, अपने कोटे का सूरज ये शायद तीसरा ओवर लेकर है। बिल्कुल तीसरा ओवर पाली का 7वां ओवर ग्रामीण छोर से हमसे नजदीक आते हैं। पहली गेंद संतोष के लिए, संतोष बनाया है गेंदबाज को, काफी ऊंचा, काफी लंबा, शानदार जबरदस्त 6 रन। अगले पिछले मैच में भी उन्होंने खाता छक्के से ही खोला था, लेकिन अपनी टीम के लिए जो ज्यादा कुछ का योगदान होता है उस योगदान को देने से कहीं ना कहीं चुके। तो हमारे पड़ोसी हैं संतोष, ककड़िया की टीम की तरफ से खेल रहे हैं और हर एक मैच का यहाँ पे आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं ककड़िया टीम के कप्तान और संतोष जी। और बिल्कुल पिच को भली भांति जानते हैं अभिषेक और संतोष की बात किया जाए, पिच को अच्छी तरह से जानते हैं और समझ रहे हैं, रोज आकर पिच को पढ़ते हैं और उसी का नतीजा कि पहली गेंद पे बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रनों के लिए, जिसको इस छक्के की मदद से जा पहुंचा है 82 रन और 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। बिल्कुल उसका घरेलू मैदान है, एक तरीके से कहा जा सकता है। बहुत बार इस मैदान पे खेला है। वाइड का इशारा आता हुआ दोनों अंपायरों के जरिए, एक बाउंस का भी इशारा आता हुआ। तो कहीं ना कहीं पिछले मैच में इसी गेंद पे, पहले ही गेंद पे पॉइंट बाउंड्री के बाहर छक्का लगाया था, एक बहुत बड़ा छक्का। तो संतोष एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, दोनों तरीकों से अगर कहा जाए तो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, डिमांड भी रहता है ऑलराउंडरों की। ये बीच गेंद को कहा है, गेंद जा रही है डीप लॉन्गर बाउंड्री के बाहर, एक कार्बन कॉपी के रूप में खेल रहा है। उनके बैट के साथ शुरू हर दफा जब भी सही तरीके से लगता है तो छक्का ऐसा जाता है, मानिए कि सबसे सर्वाधिक लंबा छक्का जो जाता है वो इन्हीं के बैट से जाता है। वैसे तो बहुत सारे नाम है, दिग्गज बल्लेबाज है, लेकिन आज सोनू बंगाली की जो अपेक्षा की जा रही थी, दर्शकों में जो जुनून था, जो जोश था, उस जोश को थोड़ा सा ठंडा किया सोनू बंगाली ने अपनी बैटिंग के माध्यम से। जरूर 1-2 छक्के लगा के कुछ देर के लिए एंटरटेनमेंट जरूर किया दर्शकों को। बहरहाल हमसे नजदीक आते हुए गेंदबाज सूरज, इस बीच अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी यॉर्कर लाइन की गेंद थी, रन लेने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन दोनों फील्डरों के बीच, थोड़ी सी गफलत और गफलत का नतीजा की गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। चौकों के सहारे टीम का भी स्कोर यहां पहुंचा है 92 लॉस ऑफ 3। पाली का 7वां ओवर प्रगति पर है।
लेकिन यह गति रनों की बात की जाए तो पावर प्ले के दरमियान 105 रन थे मधुबन के। इस बीच और ताकत, जहां भी आप गेंद दो भैया मैं तो फिर मारूंगा। अटैकिंग अवस्था की मुद्रा में दिख रहे हैं, किसी भी गेंदबाज को पकड़ने के दूर में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस ओवर में इसका तीसरा छक्का। आक्रामकता बिल्कुल प्रतिघात के रूप में जैसे युद्ध चलता है वैसे ये युद्ध ही कहा जा सकता है साथियों। बैटलफील्ड है, इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, सेकंड स्लिप के स्थान पे टिप्पा खाने के बाद धीरे हाथों से खेला। जान रहे थे कि गेंद थोड़ी सी लेंथ पे है तो उनको स्ट्रोक के लिए जाएंगे, चेक करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है इस गेंद पे टॉपिक ले ले। एक अच्छे बल्लेबाज है, जब भी खराब गेंद मिलती है बल्लेबाज को स्लॉट में होती है, पाले में होती है तो गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचती है। इस बीच मारने का प्रयास किया था, अगर गेंद लगती तो ये गेंद बहुत बड़ा छक्का जाता, लेकिन पहले ही बैट चला चुके थे। थोड़ी सी जो गति थी, गति में थोड़ी सी मिश्रण थी, थोड़ी सी कम गति होने की वजह से बैट को पहले चलाया। ओवर की हुई समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर इस समय है 98 रन। 2 रन अभी भी पीछे हैं, तो मैं स्कोरर से जानना चाहूंगा कि कितने रनों की आवश्यकता है और यहां से जितने ओवर बचे हैं रिक्वायर्ड रन रेट बता देंगे प्लीज। बचे हैं 192 रन, 13 ओवर का गेम बाकी है, तो रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? 11.29 का रिक्वायर्ड रन रेट है। थैंक यू हमारे साथी स्कोरर सौरभ जी। और अभिषेक लगाए जगदू, जिनकी दरबार यहाँ की दर्शकें जगदू की गेंदबाजी के भी कायल रहे हैं। पहले मुकाबले में जिस तरीके से अपने जादुई फिरकी में नचाया था मकबा की टीम को, वो भला कोई भूल सकता है। आज किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं चंदन और संतोष के सामने, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल रवि जडेजा की तरह का बॉलिंग एक्शन है। अभिषेक ठीक उसी तरीके से स्पिन कराते हैं गेंद को, और टेनिस बॉल क्रिकेट में आसान नहीं होता है गेंद को स्पिन कराना इस सपाट जैसे बीच पर। इसी बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से वहां पर फॉलो में गेंद को फील कर लिया गया अंतर सिर्फ इतना है कि वो रविंद्र जडेजा अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट खेलते हैं और ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो उनकी शैली है बिल्कुल जीरोक्स कार्बन कॉपी। इस बीच अच्छी गेंद, विकेट कीपर आप इस तरीके से गलती नहीं कर सकते हैं। अगर ये गलती करते हैं तो मानसिक दबाव पड़ा जाता है गेंदबाज के ऊपर, पैर से लग के छिटक के चौका हो जाती तो फिर कहीं ना कहीं दबाव पड़ जाता है गेंदबाजी के ऊपर। सही लाइन और लेंथ टिप्पा खाने के बाद अंदर बाहर करते रहते हैं गेंदों के जरिए। इस बीच गेंद हवा में है और बेहतरीन कैच, कमाल का एफर्ट, सबसे सुरक्षित क्षेत्र के साथ बात की जाए तो पहले ही ओवर में इन्होंने एक ब्रेक थ्रू ही कहा जा सकता है, वापसी की है। पहले ही ओवर में आघात पहुंचाया, चोट पहुंचाया। पानी चाहता कि वहाँ जो भी कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी के ड्रेसिंग रूम में वहाँ ड्रिंक्स भेजने की कृपा की जाए। तो उसी में बात कर रहा था जब जिस तरीके की गेंदबाजी पहले मुकाबले में उन्होंने छोड़ी थी, वही से स्टार्ट किया है आज अपनी गेंदबाजी को। पहले ओवर में सफलता दिलाया और सफलता भी किसे चंदन जैसे बेहतरीन बल्लेबाज का, जो कि 40 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन जा रहे हैं। टीम का स्कोर है 98 रन। अब तो खेवनहार बिहारी और संतोष ये साझेदारी शांतनु अगर बढ़ती है तो मैच में भी रोमांच आएगा। साथ ही साथ अभी कुछ हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4 विकेट गिर चुके हैं तो फिर इस मैच को वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। अभिषेक जिस तरीके की बल्लेबाजी लाइनअप है, डेप्थ काफी है बल्लेबाजी में, अभी बिल्कुल चयनामैन का भी बाकी है। साथ ही साथ बिहारी है, क्रिस है, संतोष, तो अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है उनके पास भी, अंदाजा बिल्कुल लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अब तक थोड़ी सी पकड़ बनाई हुई है इस मुकाबले में मधुबन की टीम ककरिया के ऊपर। जी बिल्कुल, क्रिकेट है, इसमें तो दबाव उतार चढ़ाव जिसको बाइलिस एंड बाउंस कहते हैं मुहावरे में, लेकिन इन उतार चढ़ाव के दरमियान में जो बल्लेबाज थोड़ा सा रुकता है वही ऊपर चढ़ता है, और जो नहीं चढ़ पाता है वो तो फिर नीचे की ओर गिरता ही चला जाता है।
लेकिन बिहारी नए बल्लेबाज आए हैं जिन्होंने कैच लिया। अंशु ने एक उधर भी कैच लिया था, शॉर्ट लॉन्ग ऑन पे खड़े थे उस टाइम, और इस टाइम जो खड़े हैं वो डीप लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कैचेस को पकड़ पाना अपनी टीम के लिए सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे क्षेत्ररक्षक के रूप में बिहारी के लिए पहली गेंद करेंगे जट्टू, और इस बीच खेलने का प्रयास अंपायर से जानना चाहूंगा बाई के रूप में। थैंक यू अविनाश। बाई के रूप में चौका मिलता हुआ। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी के ऊपर छात्रों दबाव रहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, फिर बैट से जब रन नहीं होने लगते हैं, तो फिर विपक्षी टीम के ऊपर जो दबाव होता है वो हर हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, और उस दबाव में ही बल्लेबाज विकेट दे बैठते हैं। जैसा कि पिछला विकेट गिरा वो दबाव में ही गिरा था। इस बीच जट्टू की ये गेंद देखिए टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गई। वाइड का इशारा भी आया अंपायर का। इस वाइड के सारी टीम का भी स्कोर जा पहुंचा है 104 रन। 8वां ओवर प्रगति पर है। बिल्कुल रोमांच हर एक गेंद में होगी। आखिरी के ओवर तक ये मुकाबला रोमांचक रहने वाला है। इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, गेंद जा रही है शॉर्ट पॉइंट के स्थान पे। वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट करके वापस थ्रो किया। स्ट्राइक संतोष के पास है। देखना ये शांतनु की संतोष जो है जट्टू की गेंदों पे कैसे रिएक्ट करते हैं। चौधरी चरण की टीम भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और उसका मैदान में भी आगमन हुआ। इस बीच पहली गेंद हवा में खेल ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे। ऑपरेटर शोभा से आग्रह है कि वो अपने शरीर और मशीन को दोनों को बचाएं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन। इस छक्के की मदद से स्कोर बना हुआ 111 रन। साथ ही साथ 111 जब शांतनु बनते थे तो डेविड शेफर्ड जो अंपायर हुआ करते थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वो अपने लेफ्ट पैर को बाएं पैर को हवा में हिलाकर करते थे, यानी कि उनका इंडिकेट करते थे। वैसे तो वो है नहीं, लेकिन जब 111 नेल्सन स्कोर बनता था तो वो अपने पैर को हवा में करते थे। फिलहाल ओवर की हुई समाप्ति। एक सफल ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर इस समय है 8 ओवर की समाप्ति के बाद 111। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद बीचों बीच मैदान पे है बिहारी और संतोष, उनके सामने भीम जैसे शरीर वाले हैं डब्लू। काफी बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाज भी। ये लीजिए पहली गेंद घूम के मारा है, बिहारी के बल्ले से जा रही है, सीमा रेखा को पार की है, शानदार छक्का। जर्सी संख्या पे गौर किया जाए तो 17 है, एबी डिविलियर्स का भी 17 है, ऋषभ पंत का भी 17 है डब्लू, और इस बिहारी का भी 17 है। क्या ये बिहारी मधुबन की टीम के गेंदबाजों के ऊपर भारी पड़ते हैं? ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। शांतनु अच्छी बैटिंग की दरकार भी है और उन्हें एक साझेदारी की भी आवश्यकता है। उस साझेदारी को वो दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा देर तक क्रीज में समय बिताएं। अगर समय बिताते हैं तो फिर गेंद बल्ले का जो मिलन होगा। और ये लीजिए फिर से गेंद हवा में है, देखना ये है एक टिप्पा, फिर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 122 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। बॉल ऊपर में जा, बॉल 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 तो सगराज देना रहा दोनों ना, ये बॉल डालने दो, देखो बॉल फाटला जरा। हां फाटला नहीं जाओ पड़े। स्कोर 122 11 था 10 आए। हेलो एक सेकंड, कितना? 122 रन सर। बॉल क्यों ले डॉट ये हो नहीं एक सेकंड एक रन मिस हुआ था। कैसे नहीं बोल ना। हाँ 122 रोके जो 121 यहाँ दे देंगे 122 रन। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद पाली का ये 9वां ओवर। डब्लू हमसे नजदीक आते हुए इस बीच तो गेंद स्लॉट में ही थी, रन लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वापस अपने कदम को क्रीज में खींचा और अभी भी सुरक्षित। तो इस बीच हमसे नजदीक आते हुए ये गेंद मारने का प्रयास, गति तो है नहीं लेकिन लाइन और लेंथ इस भीम भाई की, माफ कीजिएगा डब्लू भाई की इतनी सुंदर है
कि बल्लेबाज को पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। उस गेंद पे थोड़ा सा शॉर्ट गेंद था, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, उसको पुल मारा था 6 रनों के लिए। ओवर की हुई समाप्ति, तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद फाइटर एकादश ककड़िया की टीम का स्कोर है 122 रन 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। तो हमारे साथी कमेंटेटर रमन भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि बारी बारी से सुनाएंगे। साथ ही साथ 9 ओवर की समाप्ति के बाद ककड़िया की टीम का स्कोर है 122 रन 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। अब जट्टू आए हैं, देखना ये है कि जट्टू की गेंदों पे कैसे खेल पाते हैं। पिछले आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था भले संतोष ने, थोड़ी सी आगे थी, स्लॉट पे गेंद थी, अब पाले में जब मिलती है तो उसको मारते हैं। इस बीच ये लीजिए, अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। रमन जी एक बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहाँ पर पेश किया लॉन्ग ऑन पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने, और यही तो अंतर रह जाती है अभिषेक, जिस तरीके से 75 के कुलयोग पर कैच छोटा था, और इस बीच एक और अच्छी गेंद बिल्कुल चकमा दिया। एक हल्की सी अपील जरूर गेंदबाज से देखने को मिली, लेकिन अंपायर पर कोई खास दबाव नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि यही तो अंतर रह जाती है, जिस तरीके से 75 के कुलयोग पर किशन का कैच छूटा था और वहां से उन्होंने एक शानदार शतकीय पारी खेली। और अगर इस इनिंग की बात करें तो जो खिलाड़ी लॉन्ग पर खड़े हैं, 2 शानदार कैच उन्होंने लगते, और इसके नीचे गेंद को भी एक्स्ट्रा ओवर में खेला, उसके नीचे खिलाड़ी है खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद उनसे दूर। मैं अंपायर के निर्णय का इंतजार करूंगा, और ये 6 रन कमाल का स्ट्रोक। इस बीच गेंद थोड़े से बाहर होने के कारण बल्लेबाज संतोष, जो कि हर दिशा में रमन स्ट्रोक के लिए खेलते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है, आप भी जानते हैं इस बल्लेबाज को भली भांति। और चूंकि इस वो मैदान इनके लिए कोई नया नहीं है, इस मैदान पे कई दफा उन्होंने खेला हुआ है। जी मुझे याद आता है कि इस मैदान पर उन्होंने 2 दफा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता है, भली भांति इस क्षेत्र को अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बीच बाहर गेंद भी खेलने का प्रयास किया, गेंद उनके बल्ले से लगकर स्लिप के क्षेत्र बन गई, वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने फील्ड किया, रनों की कोई बात नहीं। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ 128 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। मैं संतोष की बात कर रहा था, एक हरफन वाला खिलाड़ी है, इस क्षेत्र के जाने माने खिलाड़ी हैं। और इस बीच हल्की गेंद स्लोअर गेंद कर नहीं पाए, जैसे जैसे गेंद को वहीं पर दबाया, पॉवर बैक टू ड्राइव बिना किसी रन के। सातिर गेंदबाज है रमन, ये जट्टू बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से माइंड को पढ़ते हैं, बल्लेबाज के माइंड को, फेस को पढ़ लेते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हर एक चीज को पढ़ते हैं। इसी बीच गेंद हवा में है, लेकिन साथी खिलाड़ी ने थोड़ा सा प्रयास नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया पीछे वाले के लिए कि वो लेंगे। अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेते, दौड़ते, तो एक कैच हो सकता था, एक मुश्किल जरूर था, लेकिन कैच भी कन्वर्ट कर सकते थे। फिलहाल ओवर की हुई समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद ककड़िया टीम का स्कोर इस समय है 129 रन 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए जोड़ी आखिरी के ओवर तक जाती है तो रनों का जो लक्ष्य है वो ज्यादा है नहीं। अगर ये जोड़ी खत्म हो जाती है तो फिर आने वाले बल्लेबाज भी गहराई है, लेकिन इतनी गहराई है ये तो नहीं कह सकते। बहरहाल अपने कोटे का डब्लू दूसरा ओवर लेके आएंगे। पिछले ओवर में उन्होंने 10 रन कुल खर्च किए थे। जी बिल्कुल, राइट आर्म राउंड द विकेट अंपायर ने बल्लेबाज को बताया कि राइट आर्म राउंड द विकेट आ रहे हैं संतोष के लिए। पहली दफा इस बीच बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पछता रहे होंगे बल्लेबाज संतोष। जी शॉर्ट गेंद जरूर थी, प्रयास किया था मिड विकेट के ऊपर से खेलने का, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। जी, और उतनी भी शॉट नहीं थी, लेकिन लेंथ बॉल इसको कह सकते हैं, मारने का प्रयास तो किया था। अगर भी मारते तो टॉप एज भी लग सकता था इस बीच, लेकिन मारे भैया, मैं तो मारूंगा। और इस बार फाइन लेग के ऊपर से खेला, वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक के पास कोई मौका नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। और इस 6 के सहारे स्कोर करता हुआ 135 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद पारी का 11वां ओवर चल रहा है। देर से आए दर्शकों को मैं एक बार बता दूं कि आज इस टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला ककड़िया बनाम मधुबन के बीच खेला जा रहा है। और इस बीच फिर से मारने का प्रयास किया था उसी अंदाज में, लेकिन थोड़ी सी गति में परिवर्तन जिस कारण चकमा खाए बल्लेबाज संतोष। आज टॉस जीता था मधुबन के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। किशन की शानदार शतकीय पारी के बदौलत उनकी टीम निर्धारित 20 ओवर में
289 रन बनाने में सफल रही। इस बीच गेंद को कॉर्नर में खेला लॉन्ग ऑन और 3 मिनट में 20 सेकंड में 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के सहारे स्कोर पर करना पहुंचा है 139। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद पारी का 11वां ओवर चलता हुआ। अच्छी बैटिंग है संतोष के द्वारा और इसी तरीके की बैटिंग की उम्मीद भी कर रही होगी उनकी टीम जो ड्रेसिंग रूम में बैठी है। उनको भी पता है कि ये दोनों बल्लेबाज बिहारी के बारे में अभी आपको शायद रमत जानकारी है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो वो भी इनसे ज्यादा हरफन मौला खिलाड़ी हैं। बिहारी का जहाँ तक खेल है वो सिर्फ बिहार में नहीं अन्य राज्यों में भी जाकर खेलते हैं। दोनों अन्य राज्यों में जाकर खेलते हैं, चाहे संतोष हो, बिहारी हो, सोनू बंगाली हो। इस बीच अच्छी गेंद मारने का प्रयास किया था, फिर रन लेने की भी उम्मीद की जा रही थी, मना भी कर रहे थे वहां पे संतोष। इस बीच फ्री हिट का भी इशारा आया है अंपायर ब्रजेश कुमार यादव के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस फ्री हिट गेंद पे जो उनको फायदा होने वाला है, जो मिलने वाला है, सिर्फ फ्री हिट गेंद पे आप रन आउट ही हो सकते हैं, उनके अलावा कोई भी आउट मान्य नहीं होगा। तो इस फ्री हिट गेंद पे डब्लू की गेंदों पे क्या वो छक्का लगा पाते हैं या फिर चौका लगा पाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं इस फ्री हिट की गेंद को, ये तो फिलहाल आने वाली अगली गेंद ही बताएगी। प्रयास तो भरपूर करेंगे कि एक लंबा स्कोर लगाया जाए इस फ्री हिट पर, क्योंकि आप सिर्फ रन आउट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और विकल्प रहता है। उस पर गोल किया लेकिन चूंकि फ्री हिट थी तो कोई नुकसान नहीं, अभी भी क्रीज में सुरक्षित संतोष। यही गेंद अगर फ्री हिट नहीं होती तो कितना बड़ा आघात लगता, ये तो अंदाजा हम लोग भी लगा सकते थे और तमाम सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठ के भी लगा सकते थे, लेकिन ये गेंद फ्री हिट थी तो आप अभी भी सुरक्षित हैं अपने। मुझे लगता है जैसे कि यहाँ से किसी एक खिलाड़ी को अंत तक जरूर पारी को लेकर जाना पड़ेगा, लंबी पारी खेलनी पड़ेगी अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो। और इस बीच लंबा स्कोर के ऊपर से बहुत लंबा छक्का, बहुत संतोष। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी आगे बिल्कुल उस पर शूट करे, उसे लोगों के ऊपर छोड़ा। कमेटी के मेंबर से आग्रह की बॉल जिधर भी जाती है थोड़ा सा क्विक आप लोग करें। अब बॉल पहले भी इधर एक दो इधर उधर हुई है। लाइन्समैन से भी आग्रह है कि आप बाउंड्री के चारों तरफ खड़े हैं और गेंद पर निगरानी रखें। सागर, गोलू सम्राट, सारे कमेटी के मेंबर से आग्रह होगा कि बॉल यत्र तत्र अगर जाती है तो दर्शक उनको क्विक गेंद को फेंकें, उनमें विलंब ना करें, क्योंकि इनके पहले ही 2-3 गेंद बाउंड्री के इधर उधर हुई है जो अंपायर के पास नहीं पहुंची है, ना ही कमेंट्री बॉक्स तक पहुंची है। तो बार बार गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो एक पुरानी गेंद है इसे सिर्फ खेल खेला जा रहा है, तो आप अन्य 1-2 बॉल और अंपायर के पास जमा कर दें। और जट्टू एक बार फिर से आए गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स छोर से चलेंगे इस ओवर में पहली दफा। और इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से उड़ाया 6 रनों के लिए। इस बार स्लॉट पे थी और स्लॉट पे अमूमन ऐसी गेंदबाजी, ऐसी गेंद देखने को मिलती नहीं है चट्टू के हाथ से, लेकिन इस बार बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से नहीं मारा। तो आज जो जिस तरह से सोनू बंगाली से उम्मीद थी कि वो लंबी पारी एक आतिशी पारी खेलेंगे, जिस तरीके से पहली इनिंग में सबके पारी देखने को मिली किशन के बल्ले से, कुछ वैसे ही उम्मीद यहाँ के दर्शक उनसे लगाए बैठे थे तेलिया के मैदान में, जिन्होंने भी उनकी उस सबके पारी को देखा था। सेमीफाइनल में से बड़े मंच पर उन्होंने सबके पारी खेली थी और अकेले दम पर अपनी टीम को जीत लाई थी। सीधी जगह छक्का लगाया ऊपर से, लगातार 2 गेंदों पर अच्छी खबर ली है इस ओवर में। अब तक जट्टू बल्लेबाज बिहारी ने कमाल की बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। तो मैं बात कर ही रहा था कि अभिषेक किसी एक बल्लेबाज को कम से कम अंत तक खेलना पड़ेगा अगर इस मुकाबले को फिनिश करना है। तो वैसा है कुछ यहाँ पर संतोष और बिहारी के इस पार्टनरशिप में नजर आ रहा है। ये सब बल्लेबाज शांतनु ऐसे है कि अगर ये क्रीज पे थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो फिर रनों की जो बरसात है, चाहे आपके सामने 300 का लक्ष्य हो या फिर 350 का, तो फिर वो पीछे मुड़ के देखते नहीं है। इस बीच अच्छी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अविनाश चौधरी के द्वारा। तो इस अतिरिक्त के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है 159 रन 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। लेकिन दोनों विकेटों के बीच जो साझेदारी हुई है, अभी तक कमाल का साझेदारी देखने को मिला है। इस बीच अच्छी गेंद, थोड़ी सी लो, गेंद हवा में है, देखना है। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा प्रयास।
कैच जहाँ पे होना तो चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी दूर थी, नो मीन्स लैंड एरिया में गेंद गिरी। इस संरक्षक अंशु की जितनी तारीफ की जाए उसे उतनी ही कम। दो इतने बेहतरीन कैच लगते हैं जिसे आप मैच टर्निंग कैच कर सकते हैं, और यहाँ पर अभी 4 रन निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए बचाए। बड़ा एक बार फिर से जेटू संतोष के लिए इस बार, और आगे की गेंद और उसे बिल्कुल फुल टॉल लिया है। गेंद कमेटी बॉक्स के ऊपर से 6 रन। गेंद को स्लॉट में फेंकते चले जाएंगे तो फिर हेलो चेक बोलो तो ना ऐसा बा गेलो लाइन किरा हेलो लेट गई भैया, आए लेट गई लाइन गेला लेट गई बोले जबे नहीं लाइन जनरेटर चलवा 170 जनरेटर चलवा हमरा से लाइव चला ना यहाँ कहाँ जा पानी एक उतना अंदर में यहाँ ऑटो कट हो दिल बाबा लाइट हो बोलन बोलन लाइट हेलो चेक हेलो। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद कतरिया टीम का स्कोर है 170। बता रहे हैं कि संतोष का व्यक्तिगत स्कोर का पहुंचा 61। मात्र 22 गेंदों का सामना किया उन्होंने और 61 रनों की शानदार पारी खेलकर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। तो जरूर उनकी टीम उनसे उम्मीद लगाएगी कि इस मुकाबले को समाप्त करके ही ड्रेसिंग रूम में आए। जिस तरीके से अब तक बल्लेबाजी की है, किसी भी गेंदबाज को बिल्कुल बख्शा नहीं है। हर एक ओवर में 1-2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिला है। कमाल की बल्लेबाजी अब तक, और वैसा ही कुछ बिहारी ने भी दिखाया है। शानदार साझेदारी इन दोनों के बीच पनपता हुआ। अगर बिहारी की बात करें तो 24 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। यहाँ से और 120 रनों की दरकार है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। बचे हुए 8 रन हैं। चाहिए 170 रन, 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद 12 ओवर की समाप्ति के बाद जो करंट रन रेट आपका चल रहा है वो 14.16 का चल रहा है, और जो आपको रिक्वायर्ड रन रेट रनों की आवश्यकता है वो 15.13 की है। बिल्कुल, अगर इस तरह की बल्लेबाजी जारी रही अगले कुछ ओवरों तक तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लक्ष्य की तरफ काफी मजबूती के साथ कदम बढ़ा रही है कटरिया की टीम। यहाँ पर विकेटों की दरकार है। अगर मधुबन की टीम तो फिर मुकाबले में बने रहेंगे। 8 ओवर में अगर 15 रन प्रति की दरकार है तो इस ग्राउंड के लिहाज से ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, चूंकि
गेंदबाज का नाम एक बार जानना चाहूंगा। रमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पारी का 13वां ओवर लेकर ग्रामीण छोर से चलेंगे। मुकाबला एक बार फिर से प्रारंभ होता हुआ है और पहले अच्छी गेंद प्रयास जरूर किया था विकेट की तरफ खेलने का, लेकिन चकमा दिया और काफी काम पूरा किया विकेट कीपर ने। तो यहां से 7.5 ओवरों में 120 रनों की दरकार है अगर इस मुकाबले को जीतना है ककरिया की टीम को। तो बरहाल एक बार फिर से तैयार, थोड़ी जरूर थी लेकिन गेंद उनके पहले का सिरारे थर्ड बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के सहारे स्कोर पर पहुंचा 174। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जो हमारे स्कोरर सौरभ ने बताया कि रिक्वायर्ड रन 15 है, तो हर एक ओवर में कम से कम 1-2 बड़े स्कोर जरूर लगाने पड़ेंगे बल्लेबाज को। करेंगे मधुबन के गेंदबाज की 1-2 अच्छे ओवर घटे जिसमें बाउंड्री ना आए तो निश्चित तौर पर मुकाबले में अपनी पकड़ और मजबूत बनाएंगे। और हाल एक बार फिर से प्रयास किया था लेकिन गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची रही। गेंद और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं, बाकी का काम पूरा कर विकेट कीपर ने। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद पारी का 13वां ओवर चल रहा है। ग्रामीण छोर से रमेश आए हैं और इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, अंपायर का इशारा हुआ है। इस अतिरिक्त के सारे स्कोर खिलाड़ी के आउट होने के बाद एक बेहतरीन मुकाबला YMCC भक्को द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आज चौथा मुकाबला क्वार्टर फाइनल। इस बीच इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस 6 के सहारे स्कोर का पहुंचा 181। तो इस ओवर में अब तक 11 रन आ चुके हैं। 15 रिक्वायर्ड रन रेट जो 15 रन प्रति ओवर की दरकार है उसमें से इस ओवर में तो 11 आ चुके हैं। देखते हैं बाकी बचे गेंदों पर कितने आते हैं। एक बार फिर से प्रयास किया, गेंद इस पर मिड विकेट के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। स्वयं किशन ने के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर क्या पहुंचा 182। किशन की बात करें जिस तरीके से ईशान किशन हाल के दिनों में ही अब मैं बहुत परेशान, डिस्टर्ब नहीं कर लो एक दिवसीय मुकाबले में दोनों खेला है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। संतोष की एक और बेहतरीन स्ट्रोक के पल्ले से नजर आता हुआ और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई। तो 13 ओवर की समाप्ति के बाद ककरिया की टीम को स्कोर क्या पहुंचा है। तो ड्रिंक्स के बाद पहले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से एक बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला, गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। स्कोर सौरभ बता रहे हैं कि पिछले ओवर में रमेश ने 18 रन खर्च किए, मात्र 15 रन प्रति ओवर की दरकार थी इस ओवर के पहले तक, लेकिन यहां पर 18 रन इस ओवर में अर्जित किए दोनों ही बल्लेबाज ने मिलकर, जिसमें एक छक्के दोनों ने जड़े। और यहां पर आए हैं समीर अपने कोटे का तीसरा ओवर और पारी का 14वां ओवर लेकर आए। समीर सामना करेंगे 2 रन के साथ अंपायर को पार करते हुए। स्लोअर गेंद ऊंचा खेला, गेंद आ रही है फाइनल के तरफ, मुझे कोई क्षेत्र अच्छे नहीं, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक 192 रन, तो 200 के जादुई आंकड़े से महज 8 रन दूर है ककरिया की टीम। 290 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। पारी का एक 14वां ओवर चल रहा है और 6 विकेट अभी भी सुरक्षित।
एक और से और गेंद और इस बार टीम एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है, एक और 6 लगातार रन से छक्के और चौके में जड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर कि आप इस बल्लेबाज को जरा से भी खराब गेंद दीजिएगा, आपके माइंड में ये होगा कि मैं गेंद को बाहर रखूंगा, अगर शॉट तो उस गेंद को दे देते हैं तो बहुत गंदा जवाब देते हैं फिर ये बल्लेबाज भी। यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं बिहारी, इसमें अगली गेंद थोड़ी सी अच्छी गेंद जो आपका लाइन की गेंद खदेड़ते मारा है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, फील्डर से हुई कंप्लीट, गेंद किनारे के बाहर 4 रन। चुका है बिहारी, तो अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन पीछे हैं। कमाल की बैटिंग है यहाँ पे, कमाल का एफर्ट बल्लेबाज बिहारी के द्वारा 200 रन भी पूरा किया, और कमाल की हमारे कैमरामैन हमारे खिलाड़ी आउट होने के बाद हमसे दूर जाते हुए ये लीजिए फिर से खराब गेंद, उसका नतीजा भी फिर से वही लिख लीजिए, गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचेगी, बाउंड्री के बाहर। शानदार पूरा जब बिहारी ने 55 रनों की शानदार पारी खेलकर अभी भी क्रीज पर सुरक्षित है, और इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 4 बाउंड्री लगा चुके हैं बिहारी। तो आप अपने बल्ले को हवा में लगाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें। इस छक्के की मदद से 55 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं। 208 रन 4 की प्रगति पर है। इसके बाद भी हमें 6 ओवरों का गेम आना बाकी है, अभी भी इसके बाद 36 गेंदें आने से बाकी हैं। 208 रन बना दिए हैं, जीत के गेम रहेगा। तो अच्छी बैटिंग, अच्छी सही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जहां पे ताकत लगाना होता है वहां पे ताकत लगाते हैं। सागर चौधरी को मैच हिट के बारे में अभी चिंता है, फिलहाल एक शॉट पे जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल उनके नजदीक है। इस बीच और बहुत बड़ा छक्का इस टूर्नामेंट जाहिर कर दिए खिलाड़ी ने, और शायद वो कहना चाहते हैं कि मैं अर्धशतक के बाद नहीं बल्कि इस मुकाबले को जीत दिलाने के बाद दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करूंगा। टीम का स्कोर के सारे स्कोर का पहुंचा है 214। पारी का यह 14वां ओवर चल रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए बिहारी की उतनी ही कम। मैंने तेलिया के मैदान पर भी 15 व्यक्ति यहाँ पर भी करते हैं। आखिरी गेंद, आखिरी 5 गेंद में इस ओवर में आखिरी गेंद आने अभी भी शेष है। सागर चौधरी से आग्रह कि दूसरे बॉल आप तुरंत वहां पे रखें, क्योंकि वो बॉल शायद डैमेज हो चुका है। इसमें हमारे कमेंट्री बॉक्स में ऊपर से और संतोष जी, अगर बात करें इसे तो पिछले ओवर में ही 32 रन खर्च किए समय में क्या कमाल की बल्लेबाजी बिहार के बल्ले से देखने को मिली। 3-4 रन कर रहे हैं, जिस तरीके के मूड में लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि अब इस मुकाबले में अपनी पकड़ को बेहद मजबूत कर ली है ककड़िया की टीम ने। एक समय 2-3 लगातार तो राहुल आए हैं इस बार ग्रामीण छोर से गेंदबाजी करने के लिए। जरूर की जा रही थी हाउस दैट का, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं था। तो चलिए एक मानसिक दबाव बनाते हुए नजर आए
लेकिन उस प्रभाव उस फैसले पर प्रभावित नहीं हुए अंपायर। इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद उसको दे मारा है। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल एक ही मूड में नजर आ रहे हैं। मुकाबले को समाप्त करके अपने कदम सेमीफाइनल की तरफ बढ़ाना है। इस बीच ये लीजिए गेंद हवा में तो है, देखना हो चुका है, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो इस चौके के मदद से टीम का स्कोर का पहुंचा है। 15वां ओवर प्रगति पर है जी। यहां से मात्र और 60 रनों की दरकार है अगर इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है कटरिया की टीम को। तो साथ ही साथ कल का जो मुकाबला है 28 तारीख को पहला सेमीफाइनल मुकाबला वो ड्रीम 11 कहलगांव 1 तारीख का मुकाबला है वो चौधरी चरण यानी विक्रम 11 बांका वर्सेस आज जिन 2 टीमों में मुकाबला ये जीतेगी। इस बीच गेंद तो हवा में है, वो अगर दिल लगाते दोनों में से कोई भी फील्डर तो कैच में कन्वर्ट कर सकते थे, मगर एक ने छोड़ा तो दूसरे ने खारिज कर दिया। फिलहाल यॉर्कर लाइन की गेंद, क्षेत्ररक्षक नीचे हैं, अच्छे क्षेत्ररक्षक हैं अंशु। आज 2 कैचेस जो पकड़े हैं उन्होंने, बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है। एक तरीके से उन्हें आज मधुबन के क्षेत्ररक्षकों ने दिखाया है। लेकिन इस बीच सिंगल के सहारे टीम का स्कोर जा पहुंचा है। यहाँ पर के बाद भी 5 ओवर का गेम अभी भी बाकी है जी। जितनी तारीफ की जाए अंशों की उतनी ही कम कमाल के दौर पहुंचा उन्होंने लगते हैं। उसके साथ साथ अब तक एक अच्छा क्रिकेट चलता हुआ है। देर से जुड़ने वाले दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज इस टूर्नामेंट का यह चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। किशन की शतकीय पारी की बदौलत उनकी टीम 289 रन बना पाई, 290 रनों का लक्ष्य दिया। संतोष 74 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहारी उनका बहुत योगदान देते हुए 68 रन पे। तो इसके पहले 64 और चौथा 98। तो अभी स्कोर है 231 रन। साझेदारी बहुत ज्यादा पनपी है, कमाल की पनपी है। 100 जोरदार अपील की जा रही है, मगर देखना ये है कि दोनों, लेकिन अंपायर का निर्णय आना अभी तक बाकी है। थोड़ा सा करीबी मामला लग रहा था जी, और आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, महीन से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अंपायरों ने बात की, जो निर्णय सही था सामने निकल के आ गया आप तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों के बीच। तो अच्छी बैटिंग की पारी खेली है, वो एक यादगार पारी खेली है। और इनके बाद जो भी बल्लेबाज आएंगे तो रन और रनों की बात की जाए और गेंदों की बात की जाए, ही बचे हैं। 5 विकेट अभी भी सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं 1-2 विकेट अगर भी और गेंदबाज ले लेता है तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है जी। यही तो देखना कटरिया की टीम, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज पिछले कुछ ओवरों से बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल मैच को एक आशा की किरण संतोष के विकेट से उन्हें दिखती हुई। अगर बात करें पहली पारी की तो इस तरीके से तो लगातार इंटरवल पर विकेटें आती रही।
और जो इस समय लग रहा था कि 300 के आंकड़े को पार करेगी मधुबन की टीम। डब्ल्यू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म बिहारी को और पहली गेंद फुल टॉस कैंसिल ऑन में पैसे खेला गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। एक और लंबा स्ट्रोक देखने को मिला बिहारी के बल्ले से। यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी अब तक की है उन्होंने और होने के बाद पारी का ये 16वां ओवर चल रहा है। साथ ही साथ कमेटी के मेंबर से आग्रह हुआ कि बॉल जिधर भी जाती है अपने रखा करें ताकि सब फटी जा रहे लाइन में से आग्रह है वो कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आए। सागर क्या बॉल चलता है? अरे सुन ना, मेरे यहाँ को पुराना बॉल नया बॉल चलता है। दोन फेंको ना। बॉल देगा वो पहले घसी अरे अभी नहीं गाड़ी फटते नहीं भाई, रोज जब तक लाइव चल रहा है, जो अस्थिर से बैठो। प्रारंभ हो चुका है। इतना बड़ा छक्का था कि बॉल को लाने में 2-4 मिनट लग गया और टूर्नामेंट छक्का लाइन्स में से आग्रह उधर जोड़ी सकते हैं दौड़ कर बॉल को लालू सन्नी रहा करें, क्योंकि आप लोग जब तक नहीं रहिएगा तो फिर बच्चे भी वैसे इंस्पायर नहीं होते हैं। तो आप लोग वहां पे होते हैं तो बढ़िया टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 243 रन 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद। और बिहारी व्यक्तिगत शतक से पीछे हैं फिलहाल डब्लू। राउंड द विकेट, इस बीच गेंद हवा में है। देखना यह है कि ने फंसाया है अपने जाल में, और एक बड़ी मछली जाल में कह सकते हैं रवन, जो कि बिहारी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। गेंद हवा विशाल है क्या जिन्होंने कैच पकड़ा। 243 243 प्रगति पर है। और बिट्टू चनावाना है, अगले बल्लेबाज आए हैं बिट्टू चैनामेन, जो कि के फॉर्म में पेरिया में अच्छी बैटिंग की थी, पिपरा में अच्छी बैटिंग की थी। हर एक जगह बैटिंग बॉलिंग से ज्यादा नबूगंज में भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। तो अच्छे बल्लेबाज हैं, जहां भी जाते हैं छाप छोड़ के ही जाते हैं। फिलहाल बिट्टू चैनामेन लगातार
जी, तो ऐसा होते रहता है क्रिकेट टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट मुकाबले में। और हम गुटखा खाते रहते हैं। जाते हैं इस इलाके में, इस क्षेत्र में खेलने के लिए, उनके खेल को देखने के लिए जरूर उनके समर्थक वहां पहुंचते हैं। फेंकी जा चुकी है, पहले 2 गेंद पर 243 छक्का लगाया था और तीसरी गेंद पर 43 रन जीत के जीतना है तो, और वहीं 4 विकेटों की जरूरत है। छात्र तरीके से शुरुआत पर खेला बिना किसी रन के लिए, जानते हैं कि मात्र 47 रनों को दरकार है, ज्यादा विकेट लेने की आवश्यकता है नहीं। इस बीच ऊंचा खेला, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, क्या कैच को कंप्लीट कर पाते हैं? जी नहीं। और अंपायर का इशारा नो बॉल का है, तो फ्री हिट। तो बल्लेबाज उनके कल का जो मुकाबला खेला जाएगा, पहला सेमीफाइनल मुकाबला, तो दर्शकों से अनुरोध रहेगा बार बार कि ये मुकाबला टूर्नामेंट इस सीजन का पहुंच रहा है, तो कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस बीच अच्छी गेंद, अच्छा बाहर पहुंचा दिया, शानदार किनारे का ऊपर से 6 रन। जी हाँ, उनके पास तो इस वक्त फुल लाइसेंस भी था, चुकी फ्री खेला 6 रनों के लिए, और इस 6 के सहारे स्कोर का पहुंचा 254 रन। छत्तीस रनों की दरकार अगर इस मुकाबले को जीतना है और सेमीफाइनल में की समाप्ति के बाद ये मुकाबला याद दिलाता है एसएमएस बांका का मुकाबला हनी 11 भागलपुर के बीच हुआ था। काफी वो मुकाबला आखिरकार हनी एकादश भागलपुर की टीम जीती थी। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला लीग मुकाबले से लेके क्वार्टर फाइनल तक के मुकाबले का अभी तक का जो सफर रहा है, हर एक मैच अच्छे हुए को छोड़ दिया जाए तो उसके बावजूद हर मैच अच्छे हुए हैं। हर दिन ये लगता है कि कौन सी टीमें जीतेगी। थोड़ा सा 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जीत के लिए चाहिए 36 रन, 254 पे 6 खिलाड़ी आउट। ककड़िया के फिलहाल जट्टू काफी कॉल किया, वहां से पूछा गया अंपायर से, प्रोफेशनल नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बिट्टू चैना मैंने अंपायर से कुछ से भी मना किया था, तो ये गेंद वाइड होनी चाहिए। लेकिन जितने सशक्त अंपायर हैं, आप उनके सामने बहुत ही जूनियर हैं। लाइन की गेंद थी, खतरा हो सकता है, डेंजर एंड पे पहुंच रहे हैं बिट्टू चाइना मैन, लेकिन रन को पूरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। शुरुआत अच्छा एक महंगा ओवर साबित हुआ था, तो कहीं ना कहीं वापसी कर रहे हैं। अभी तक दो गेंद फेंकी है, गेंद डालते रहेंगे तो फिर वो मारते चले जाएंगे। इस बीच गेंद हवा में है, गेंद को बाहर रखा, चाइना मैन ने गेंद को ऊपर किया, नीचे खिलाड़ी वापस पवेलियन। 254 पे 55 याद दिला दो कि 4 विकेट जो लिए थे
वो पिछले लीग मुकाबले में उनका जो छोर था वो ग्रामीण छोर बहुत क्रूशियल टाइम पे जिसको कैच कहते हैं, क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है अभी उनके। ककड़िया की टीम में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से हावी नजर आएंगे, लेकिन इस विकेट गिरने के बाद हम ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाने वाला मुकाबला है। अभी भी जीत के लिए 35 रनों की आवश्यकता है। 250 बचे हैं। आए हैं राजा, जो कि अच्छी बैटिंग की थी पिछले मुकाबले में इन्होंने, और शतक भी शायद लगा होती है इनकी टीम। हमारे कैमरामैन भी बिल्कुल एक अलग पोज में झुक करके तस्वीर बना पा रहे हैं। आप लोग लाइव देख सकते हैं YMCC भरको के नाम से, और उसके बाद साथ ही साथ YouTube चैनल पर भी आप लोग लाइव और शेयर करते चले जाए। फिलहाल इस पे जट्टू की अगली गेंद, इस पे अच्छी गेंद कार्बन कॉपी के अंदाज में खेला, वहीं पे इसको इस समय है 255। 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद जट्टू ने इस ओवर में बिल्कुल जमन इस बीच हल्का सी ग्लास किया है, इस बार लेके अंपायर के बगल से जा रही है। क्षेत्र रक्षक बिल्कुल तेजी से दौड़ के आ रहे हैं। के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 256 रन। 34 रनों की और आवश्यकता है बची हुई 18 गेंदों पे। खर्च किए 18 में 34, 18 में 34, यहां से बची हुई 18 कमेंट्री बॉक्स 6 सेकंड बाजी कर रहे थे, जिसमें संतोष ने लंबे लंबे छक्के लगाकर एक ग्रामीण 6 सेकंड बाजी करने आए और 85 ओवर की मात्र 2 रन खर्च किए और एक विकेट भी अर्जित की। फिर से बराबरी पर खड़ा होता हुआ 18 गेंदों में 34 रनों की दरकार है। डब्ल्यू आए एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए। मुकाबले की बात करें तो वो सफलता दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो SMS बाटा बनाम हाजीपुर जीत दर्ज की थी। भागलपुर की टीम ने इस बीच इसके गोलावर्ग के क्षेत्र में खेला, वहां पर क्षेत्र अच्छा पकड़े हैं उन्होंने और 2-3 क्षेत्र में चौके भी बचाए हैं। यहां पर भी कुछ वैसा ही देखने खेला, लेकिन क्षेत्र ने यहां पर गलती की, पहले ही आगे दौड़ते थे और गेंद टप्पा ऐसी गलती करते हैं, इतनी जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर पहले तक इस मुकाबले को जीतने के लिए और नहीं की गेंद को थ्रो किया, एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। उस एक रन के साथ 3 विकेट अभी भी सुरक्षित। एक बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए
और 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद 22 रनों की मात्र और आवश्यकता है। इसके बाद शायद इस ओवर की फेंके जाने बाकी है। जी हाँ, 14 गेंदे 22 रन। इस पे क्षेत्ररक्षक बहुत जरूर लगाई थी, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में गिरी। तो कोई सरकार अगर इस मुकाबले को जीतना है और सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो इसके बाद अभी भी 2 ओवर बहुत ही उम्दा बल्लेबाज है, माता रखते हैं अपनी टीम को जिताने का और कोई खास से खेलने और लीजिए नो बॉल। तो ये आप गरीबी में आटा गीला तोहफा सा दे रहे भैया। स्ट्राइक पे कौन है? राजा। 2 रन इस गेंद पे आएंगे क्योंकि स्टेप आउट और उसके बाद एक इसकी आवश्यकता। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, गेंद स्टंप पे तो लगी लेकिन ये रन मिलते हुए 4 रन मात्र जीत के लिए और 15 रनों की खेला गया था जब आखिरी ओवर में विराट कोहली 3 गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए थे और गेंद 3rd रन के क्षेत्र में गई। यहाँ पर फ्लीट पर बोल्ड हुए बल्लेबाज और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। तीन अरे संगम जोन आउटसाइड मोटरसाइकिल से हटवा तो और इस बीच अच्छी गेंद बिल्कुल छक्का। जैसे 11 गेंदों में 15 रनों की दरकार है। 3 विकेट अभी भी सुरक्षित है। इस बीच गेंद मात्र 9 रनों की दरकार है। यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए बिल्कुल 3-4 नो बॉल यहाँ पर मधुबन के गेंदबाजों ने दी और फ्री हिट पर मात्र मात्र 3 रनों की दरकार। क्या इसका आनंद जो भी कमेंट्री बॉक्स में है बॉल को लेकर वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। खेला जाएगा इसी मैदान पे पहला सेमीफाइनल मुकाबला होटली बनेबर कैलगांव
दिक्कत हो गया देखो